हेलो दोस्तों, यूपीएससी के ईपीएफओ एग्ज़ाम जिसमें अकाउंट ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर 2 वैकेंसीज़ थी। और दोस्तों उसको लेकर बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे भी गए थे। जैसा आपको पता है यूपीएससी में फॉर्म तो बहुत भरे जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में लगभग 40 to 50% स्टूडेंट ही अपीयर होते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तब तो हमें लगता है कि हम पूरा पढ़ेंगे, लेकिन पेपर आते आते हम कहीं ना कहीं कम, अब कहते हैं ना, डर के या हम गिव अप कर देते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों, ये सिंगल वनडे एग्ज़ाम है, फैक्ट बेस है। भले ही यूपीएससी लगाओ, लेकिन फैक्ट बेस्ड सिंगल वनडे एग्ज़ाम है और एक ही दिन में 2 पेपर होने हैं अलग अलग शिफ्ट में। तो कितना अच्छा गोल्डन चांस है, आपके पास 2 मौके हैं कि अगर आपका कहते हैं ना वो दिन अच्छा हुआ और आपका जो होता है ना नॉलेज के पॉइंट पे, एनालिटिकल पॉइंट पे अगर आपने सही एमसीक्यू स्टिक हो गए तो आपकी ज़िंदगी उसी दिन बदल जाएगी दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों, जिन्होंने भी फॉर्म डाला है बस स्ट्रेटजिक वे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये मैंने एक 60 डेज़ की स्ट्रेटजी प्लान बनाई है। प्लस इस स्ट्रेटजी में जो आपको आता है वो आप स्किप कर सकते हो, जो नहीं आता उसको ऐड कर सकते हो और उसी को पढ़ सकते हो, ताकि ये जो 60 डेज़ का स्ट्रेटजी प्लान है ये आप 30 दिन में भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको मैक्सिमम चीज़ आती है तो 15 दिन में भी आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर किसी को थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए तो 70 दिन में भी कर सकते हो। लेकिन पढ़ना सब कुछ है, हमने अपनी 60 डेज स्ट्रेटजी में हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे और प्लस हर टॉपिक को छुएंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ज़्यादा डीप में नहीं पूछता है वो। मैक्सिमम क्वेश्चन तो पहले ऊपर ऊपर पूछता है, 2-4 क्वेश्चन डीप में आते हैं। तो अगर आप पूरा ओवरऑल सिलेबस के हर टॉपिक को पढ़ोगे ना, तो आपको लगभग क्वेश्चन वहाँ अगर 10 आएंगे उस टॉपिक से तो 7-8 आप कर ही लोगे। तो कहने का मतलब ये है कि सिलेबस में इतना डीप में पहले नहीं जाना है, लेकिन पढ़ना सब है ना। वो आपसे इतने डीप की मांग नहीं कर रहा है, इसलिए आप घबराओ नहीं। आप बस ये सोचो कि जो सिलेबस है हमको पढ़ना लगभग सभी टॉपिक हैं थोड़े थोड़े, और फिर स्ट्रेटजिक वे में पढ़ना है। पहले हमें जो कमज़ोर पार्ट है उसको पढ़ के मजबूत करना है, फिर हम जो टफ वाला पार्ट है जो हमारा भी मजबूत है उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा समय देके प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि एग्ज़ाम हॉल के पहले आप फुल कॉन्फिडेंस में आके पेपर दो। और दो दो मौके मिल रहे हैं दोस्तों, आपको दो दो मौके। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये मौका बार बार नहीं आएगा, इतनी जल्दी प्रोसेस हो रहा है, सब कुछ है। तो इस बार कोई कोरोना भी नहीं है, तो रेयर चांस है कि डेट आगे बढ़े, इसलिए अभी जो डेट है वो 2 जुलाई ही है। और मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ, डेट को 2 जुलाई मान के ही पढ़ो, क्योंकि डेट बढ़ना बहुत रेयर चांस है। और जब आपके पास सामने डेट होती है ना, तो आपको मल्टीपल रिवीजन भी करना है आपके मटेरियल का। तो मैं आपसे ये कहूँगा, जो भी मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसको फॉलो करना। तो अब हम इस वीडियो में स्टडी प्लान प्लस सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जो कैसे पढ़ना है 60 डेज़ में, उसको हम लोग बात करते हैं दोस्तों हम लोग सबसे पहले पूरे वीक का स्टडी प्लान डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले आपको कमज़ोर और अपने मजबूत टॉपिक अलग अलग बांटने पड़ेंगे, ताकि जो वीकली शेड्यूल हम बता रहे हैं, जो वीकली स्टडी प्लान है, उसमें जो आपका कमज़ोर टॉपिक है वो आप सबसे पहले पढ़िएगा और बाद में अपने जो मजबूत टॉपिक है वो पढ़िएगा, ताकि एग्ज़ाम के पहले हम कम से कम 2 बार रिवाइज कर लें। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं कि जो हमारा वीकली प्लान है उसमें हमने क्या रखा हुआ है। वीकली प्लान में हमने मंडे टू फ्राइडे को अलग बांटा है और सैटरडे संडे को अलग। मंडे टू फ्राइडे में आपको जीएस लेके चलनी कम से कम 2 सब्जेक्ट, ठीक। उसी में ही एक चलना है आपको अकाउंट्स का टॉपिक, प्लस आपको वोकेब का पार्ट है, करंट अफेयर्स है और कंप्यूटर है। ये आपको हफ्ते के 5 दिन रखना है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे वो बाद में बताते हैं। प्लस जो सैटरडे संडे है उसमें आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर रखनी है, ठीक, 2 ही दिन है। प्लस लेबर लॉ पढ़नी है, ठीक। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट जो भी आप पूरे वीक में पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद मैथ एंड रीजनिंग कम से कम 2-2 चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जीएस में। तो जीएस में कैसे पढ़ना है, अगर आपके पास समय कम है, मान लो मंडे टू फ्राइडे जो लोग जॉब कर रहे हैं तो 1 सब्जेक्ट ले लीजिए, अगर समय है तो 2 ले लीजिए, कम से कम 2 लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो आपको सब्जेक्ट नहीं आता है आप वो सब्जेक्ट से शुरू करिए और उसको पढ़ते रहिए। जो हम मटेरियल दे रहे हैं वो कंसाइज वे में बहुत परफेक्ट है। तो अगर आपको समय कम मिलता है, क्लासेस नहीं देख पाते हैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर की, तो आप बुकलेट ही पढ़ लेंगे तो भी सफिशिएंट है, जो कि फैक्ट बेस्ड वनडे एग्जाम है। और उसको अगर आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे वही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। उसके बाद दोस्तों जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स में क्या है कि आपको बेसिक समझना है क्या होता है क्या नहीं होता। उसके लिए आप वीडियो ज़रूर देखिए, भले ही थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिए या समय निकाल के वीडियो देखते रहेंगे तो वो आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। क्योंकि लेबर लॉ एक अलग टाइप का इशू है, उसमें क्या होगा, फैक्ट आपको रटने हैं, लेकिन अकाउंट्स एक समझने की चीज़ है, इसलिए मैंने हफ्ते में 5 दिन दिया है। अगर किसी को अकाउंट्स आती है तो अच्छी बात है, वो उसमें जीएस को ऐड कर ले उस जगह पर, लेकिन आपको अकाउंट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी एक टॉपिक आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकता है, भले वो आपको अंदर ना करे, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों अकाउंट्स भी रहेगी। प्लस जो इसके साथ ही मैंने मंडे टू फ्राइडे में आपको करंट्स बताई है, करंट का जो क्लासेस में इकोनॉमिक सर्वे बजट पड़ा हुआ है वो आपको इसी साल का देखना है। बुकलेट में जून 22 से देखना है आपको, ठीक है। जून 22 से आप पूरा देखिएगा, आपको मंथ बाई मंथ मिलती जाएगी, उतना सफिशिएंट है।
प्लस वोकेबुलरी वाले पार्ट में आपको पता है कि जो इंग्लिश में लगभग 10 क्वेश्चंस लगभग वोकेबुलरी से आते हैं, 10 का लगभग ग्रामर से आते हैं, तो आपको वोकेबुलरी पार्ट को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। वो चीज़ों मैंने तीनों एक साथ इसलिए रखी हैं ताकि आपने हफ्ते में या जो आपका शेड्यूल बना है उसमें लगभग 1 से 1.5 घंटा आप निकाल लें। तो आपको पता है कि अगर आप करंट की मैगज़ीन पढ़ेंगे तो लगभग 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर अगले 10 दिन में क्या करेंगे, तो भाई आपने कंप्यूटर पढ़ लिया, तो आपको कंप्यूटर के साथ साथ आपने वोकेबुलरी वाला पार्ट पढ़ लिया। तो ये तीनों एक पैरेलल में आपको तीनों एक साथ लेके चलना है। इससे क्या होगा, आपका पूरे वीक में 5 दिन आपका पढ़ने का समय हो जाएगा। इससे लगभग क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, इसी तरह से पढ़ेंगे, सब कुछ लेके चलते रहेंगे, तभी चीज़ें होंगी। और एकदम सोचेंगे नहीं हम बाद में पढ़ लेंगे, वैसा नहीं होगा दोस्तों। और मैं फिर कह रहा हूँ, जितना दे रहा हूँ वो सफिशिएंट है, कहीं से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं वीकेंड में लेबर लॉ पढ़ना है। लेबर लॉ की जो मैंने बुकलेट दी है वो पर्याप्त है, ठीक है, क्योंकि वो फैक्ट बेस आती है। आप बुकलेट का प्रिंट आउट ले लेंगे, पढ़ते रहेंगे तो वो आपका कवर कर देगा। और बुकलेट में जो भी चैप्टर और ऐड होने हैं वो लगभग हम मई में और ऐड करेंगे। तो अभी जितना है वो उतना पढ़ो, उससे लगभग मैक्सिमम चीज़ें आएंगी। और अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो क्लासेस सबसे बेहतरीन है, आप वो देख सकते हैं, तो वो भी आपके लिए पर्याप्त रहेगा। प्लस वीकेंड में आपको ग्रामर देखनी है, तो ग्रामर की जो हम लोगों ने एक्सरसाइज कराई है, प्लस हमने जो क्लासेस दिए हैं उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, तो वो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। और वीकेंड में फिर आपसे कह रहा हूँ, चाहे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक, मैथ और रीजनिंग, ये 3 चीज़ आपको वीकेंड में पढ़नी है। तो मैथ और रीजनिंग में हमने जो लिस्ट दी है चैप्टर्स की, लगभग मैथ में 23 चैप्टर हैं, ऐसे रीजनिंग में 20 चैप्टर हैं। तो जिस क्रम से दी है उसके लगभग हर वीकेंड में आपको, जैसे 2 दिन होते हैं वीकेंड में, तो एक मतलब 2 दिनों में 2 मैथ के चैप्टर, 2 रीजनिंग के चैप्टर आपको लगाने हैं। अगर आपको आता है तो आप नॉर्मल वे में लगा लो, कम से कम प्रैक्टिस में रखो। प्लस जिसको नहीं आता वो 2 चैप्टर तो हमने क्लासेस दी हैं, प्लस अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराइए। आप वही क्वेश्चंस को बाकायदा उतना ही पढ़ लो, उतना ही प्रैक्टिस कर लो। पेपर हॉल में सिर्फ डिजिट बदली होगी, क्वेश्चन नहीं बदलता है दोस्तों। क्वेश्चन को इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं आता है, लेकिन बस अगर आप प्रैक्टिस करे होंगे उस क्वेश्चन की तो वो आसानी से हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ बस उतने की सैटरडे संडे में हर दिन एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस कर लो। मतलब हर एक चैप्टर सैटरडे को मैथ का, एक रीजनिंग का, अगले दिन संडे को एक चैप्टर मैथ का, एक रीजनिंग का। इसी तरह आपके वीकेंड में 2 मैथ के, 2 इंग्लिश के निपट जाएंगे। इसी तरह दोस्तों धीरे धीरे लगभग आपके हर वीक में, कहते हैं ना, एक महीने आपके 10-10 उसमें निपट जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट, ये सब परफेक्टली धीरे धीरे होता जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो मैंने पूरा डाइवर्स शेड्यूल बनाया है ना, ये इसी को लेके ही चलिएगा। जब आप थोड़ा थोड़ा करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि एक महीने में आपकी तैयारी लगभग 70% कंप्लीट हो गई होगी। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जो मैं 60 डेज़ की ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ दोस्तों, इस तरह से आप चलेंगे तो पूरे 60 डेज़ में सारा का सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 90% क्लासेस पूरी पढ़ चुकी हैं, और जो थोड़ा टॉपिक बचा है वो इसी वीक में मैक्सिमम क्लासेस और अपलोड हो जाएंगी, जैसे स्टैटिस्टिक की है, ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट, ये सब आपको मिल जाएगा, है ना। प्लस आपके साथ साथ पूरा का पूरा जो भी हम मटेरियल दे रहे हैं, है ना, जिसमें भी पूरा का पूरा सिलेबस है, तो वो सब आपको ये मान के चलो कि आपका हम सब कुछ, कहते हैं ना, 20 जून तक हर हाल में विद प्रैक्टिस कंप्लीट कराना है। तो हम तो पहले दे ही रहे हैं, हमने तो सब डाल ही दिया है, आपको सिर्फ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, फोकस करके पढ़ते रहो। और मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, भटकना नहीं है। एग्ज़ाम में बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, है ना, और सिलेक्शन उसी का होगा दोस्तों जो बिना भटके स्ट्रेटजी वे में सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ता जाएगा। और एक साथ 2-2 मौके हैं दोस्तों, कोई एक भी दिन, कोई एक भी पेपर आपका हो गया ना, उसी दिन आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, जैसा मैं बता रहा हूँ, टेस्ट करके पढ़ो। और मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, कहीं से कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, जितना हम दे रहे हैं सफिशिएंट है। जो चीज़ आपको आती है वो स्किप कर सकते हो, जो नहीं आती उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह जुड़े रहिए।